गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का हम दूसरा पार्ट लेंगे। दूसरा पार्ट में हम देखेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड अनयूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या एक्सेलरेशन के कैसे टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं। कैसा होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कैसा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और दूसरा क्या होता है? अनयूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, अनयूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है? उन दोनों के बीच में सिंपल सा डिफरेंट है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है? कांस्टेंट होता है। एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसी होती है? कांस्टेंट होती है, चेंज करती है नहीं करती है। टाइम के रिस्पेक्ट में क्या बढ़ती नहीं है, गिरती भी नहीं है। तो इससे सिंपल है। टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है? टाइम के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन की वैल्यू इंक्रीज भी नहीं होती और डिक्रीज भी नहीं होती। कैसे होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। और अनयूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, उसमें क्या होता है? अनयूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? कैसा होता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन क्या पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, उसकी वैल्यू में वेरिएशन आता है, हो सकता है 1 सेकंड में t 1 सेकंड हो तब एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 हो, t 2 सेकंड हो तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकती है। तो जो उसको बोलते क्या है? अनयूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब हम पहले देखते हैं अनयूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बाद में देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, फिर हम बाद में देखेंगे s वर्सेस t के ग्राफ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कैसा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, और दूसरा का कौन सा होता है? अनयूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, तो दो टाइप होते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड दूसरा होता है अनयूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होता है कि एक्सेलरेशन की जो टाइम के रिस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन है वो क्या होता है? टाइम के रिस्पेक्ट में इक्वल टाइम में इक्वल टाइम में इक्वल एक्सेलरेशन ही होता है। इसके सिंपल है कि 0 सेकंड में एक्सेलरेशन 0 है तो 1 सेकंड में एक्सेलरेशन 1 सेकंड में एक्सेलरेशन 2 होगा तो 2 सेकंड में एक्सेलरेशन क्या होगा? 4 होगा। 5 सेकंड में एक्सेलरेशन क्या होगा? 6 होगा। 7 सेकंड में एक्सेलरेशन कितना होगा? 8 होगा। इसके लिए से जो ग्राफ मिलेगा उसको किस तरह मिलेगा? इस तरह मिलेगा। ओके, तो हम क्या देखते हैं? पहले अनयूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फिर बाद में देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अनयूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? तो अनयूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अनयूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अनयूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? तो सिंपल हम ग्राफ की मदद से समझते हैं। तो मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। तो ग्राफ में आप देखेंगे केस क्या होता है। एक में इसके हम y एक्सिस पे लेते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसमें होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, और x एक्सिस पे हम लेते हैं टाइम। क्या लेते हैं? टाइम। टाइम किसमें होता है? सेकंड में होता है। किसमें होता है? सेकंड में। तो यहाँ पे हमने क्या लिया? टाइम लिया। देखो यहाँ पे मैं 0 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड 6 7 एंड 8। ओके, फिर यहाँ से क्या कर रहे हैं? फिर हम एक्सेलरेशन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। अब देखो एक्सेलरेशन कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी है, वो क्या होता है? पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम पहले लेते हैं 2 4 एंड 6। यहाँ भी हम लेते हैं 2 4 -2 -4 एंड -6। अब देखो एक्सेलरेशन में क्या होता है? एक्सेलरेशन अनयूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? तो हम देखते हैं कि पहले 1 सेकंड में जो एक्सेलरेशन बढ़ा वो कितना बढ़ा? टाइम t = 1 टाइम था तब एक्सेलरेशन क्या था? 1 था। क्या था? 1 था। तो यहाँ पे पहले क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन t = 1 पे कितना था? ओके, फिर देखो t = टाइम 2 हुआ। क्या हुआ? t = टाइम t = 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? हो गया 2 सेकंड हो गया। कितना हो गया? उसके क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एक्सेलरेशन का बाद 3 2 या 3 लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 3। ओके, फिर t = 3 सेकंड में कितना? t = 3 सेकंड आएगा। तो t = 3 सेकंड में देखते हैं एक्सेलरेशन डायरेक्टली क्या हो जाता है? 6 हो जाता है। कितना हो जाता है? 6 हो जाता है। तो हम 3 सेकंड में लेंगे तो यहाँ पे देखो 6 t
तो कितना होगा 6। इससे क्या होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, उसके टाइम के रिस्पेक्ट एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। जब जब टाइम बढ़ेगा एक्सेलरेशन क्या होगा, बढ़ेगा। जब टाइम इंक्रीजिंग तो क्या एक्सेलरेशन में क्या होगा, इंक्रीजिंग। तो बस वही क्या है, अनयूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और सडनली क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। हम समझते हैं t इक्वल टू 3 टाइम्स है और t इक्वल टू 5 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो हो गया। क्या हो गया, एक्सेलरेशन जीरो। मींस यहां से यहां क्या हो गया, जीरो हो गया। क्या हो गया, जीरो। फिर तो भाई हम t इक्वल टू क्या है, t इक्वल टू 5 टू t इक्वल टू 6 टाइम पे क्या होगा, तो -6 हो गया। कितना होगा, डायरेक्टली -6 हो गया। क्या होगा, माइनस डायरेक्ट 6 हो गया। तो माइनस ओके। तो ये क्या हो रहा है, अनयूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बढ़ता हो रहा है। a वर्सेस t का हमने ग्राफ देखा। ओके, तो जब 1 सेकंड थी तब क्या था, एक्सेलरेशन 1 था, 2 था, तब क्या हुआ, एक्सेलरेशन बढ़ा। फिर क्या हुआ, 3 था, सेकंड t इक्वल टू 3 सेकंड, तो एक्सेलरेशन फिर क्या हो गया, 6 हो गया। और फिर क्या होगा, सडनली क्या हो गया, 0 हो गया। फिर वो क्या चलेगा, माइनस में चला गया। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, इसको इस टाइप का एक्सेलरेशन क्या बोलते हैं, अनयूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वो क्या टाइम के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, कोई भी हो सकता है। उसका मिसके अनयूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है कि कोई भी वैल्यू चलते हैं, जिसके कभी आगे बढ़ता है, जिसके कभी इंक्रीजिंग होता है, कभी डिक्रीजिंग होता है, कभी माइनस होता है, कभी जीरो होता है। तो उस एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, अनयूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो बस ये सिंपल ही था अनयूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब हम देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सिंपल ही है कि a की वैल्यू कैसे रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। कैसे रहेगी, कांस्टेंट। a की वैल्यू कैसे रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। a की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, इसका मीनिंग क्या हुआ कि a की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी तो क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में a की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। a की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी तो सिंपल है कि हम लेंगे 0 1 2 3 4 and 5। फिर क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5। यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन है y एक्सिस पर, और x एक्सिस पर क्या है, टाइम है। तो हम क्या करते हैं, a क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मीनिंग कि एक्सेलरेशन की जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो नेगेटिव में जो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो नेगेटिव में कांस्टेंट रहेगा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव में कांस्टेंट रहेगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, समझ लेंगे कि a की वैल्यू में ले लेते हैं 3 ले लेते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू 1 होगा तब भी एक्सेलरेशन 3 होगा, टाइम इज इक्वल टू 2 होगा तब भी एक्सेलरेशन 3 होगा, टाइम इज इक्वल टू 3 होगा तब भी एक्सेलरेशन क्या होगा, 3 होगा। तो उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, ऐसा ही आएगा। ओके, जो टाइम बढ़ रहा है एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। टाइम बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। टाइम 2 सेकंड हुआ, एक्सेलरेशन 3, टाइम 3 सेकंड हुआ, एक्सेलरेशन क्या हुआ, 3 हुआ। तो एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है, उसमें कोई बढ़ नहीं रहा और इंक्रीज नहीं हो रहा और डिक्रीज भी नहीं हो रहा। तो जब क्या होता है, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है तो क्या होता है, a की वैल्यू कैसे होती है, कांस्टेंट होती है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस कोई एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे कांस्टेंट होती है, नहीं डिक्रीजिंग नहीं इंक्रीजिंग, नेगेटिव में भी कांस्टेंट, पॉजिटिव में कांस्टेंट, जीरो है तो जीरो रहेगा। ओके, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। अब देखो जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है तब वेलोसिटी वर्सेस t का ग्राफ क्या होता है, वेलोसिटी वर्सेस t का ग्राफ, तो v वर्सेस t का ग्राफ क्या होता है, v वर्सेस t का ग्राफ क्या होता है, इस तरह होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है। क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है। जब दोनों क्या करते हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके एक्सेलरेशन और दोनों कैसे पॉजिटिव है, और दोनों कैसे पॉजिटिव एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इससे क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो v वर्सेस t का ग्राफ क्या मिलेगा हमको, कांस्टेंट मिलेगा, इसके स्ट्रेट लाइन में मिलेगा। जहां भी आपको थीटा का एंगल लेंगे, जिस जगह भी थीटा एंगल लेंगे सभी जगह क्या आएगा, एंगल सेम आएगा। और एंगल सेम आएगा तो क्या होगा, एंगल सेम आएगा तो क्या होगा, एंगल सेम आएगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि वेलोसिटी, इसके वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मीनिंग क्या होगा, एक्सेलरेशन भी क्या है, कांस्टेंट है। ओके, अब देखते हैं s वर्सेस t का ग्राफ।
एक्सेलरेशन में x वर्सेस t का ग्राफ देखते हैं। हमको मालूम है v वर्सेस t का ग्राफ क्या देता है, v वर्सेस t का ग्राफ हमको देता है, v वर्सेस t का ग्राफ हमको देता है, v वर्सेस t जब ग्राफ होता है तो क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। ओके, s वर्सेस t ग्राफ होता है तो क्या वेलोसिटी मिलती है। और इसी तरह हम क्या देख रहे हैं, s वर्सेस t का ग्राफ होता है तो एक्सेलरेशन कैसा मिलता है, s वर्सेस t का ग्राफ होता है तो एक्सेलरेशन की ड्राइंग कैसी होती है, मींस हम कैसा होता है, किस डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है, किस डायरेक्शन में नेगेटिव होता है, तब क्या होता है x वर्सेस t के ग्राफ में। तो फर्स्ट हम क्या फाइंड, फर्स्ट हम s वर्सेस t के ग्राफ देखने से पहले कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं जैसे पॉजिटिव होते हैं। देखो अब एंगल कितना है, 90 से छोटा है, कितना है, पहले हम a देखते हैं, फिर सेकंड हम a लेंगे और एक इसके वर्सेस इसका ग्राफ है s वर्सेस t के ग्राफ, इसके s वर्सेस t के ग्राफ का है। s वर्सेस t का ग्राफ है इसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, इसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के ग्राफ हम देखेंगे तो हम देखेंगे इस तरह में जो वेलोसिटी गई है। तो देखो t = 1 टाइम, क्या है, t = 1 टाइम, तब डिस्प्लेसमेंट कितना है s1, t = 2 टाइम, क्या है, t = 2 टाइम, तो तब क्या है, डिस्प्लेसमेंट कितना है s2। अब देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट, ये दोनों पॉइंट में हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो थीटा आएगा, यहाँ पे भी थीटा आएगा। ये दोनों थीटा कैसे है, 90 से छोटे है, कैसे है, 90 से छोटे, मींस थीटा, दोनों थीटा कैसे है, 90 से छोटे, लेस देन 90। अब देखो लेस देन 90, अब इन दोनों का स्लोप निकालोगे, क्या निकालोगे, इन दोनों का स्लोप। तो इन दोनों का स्लोप निकालोगे तो स्लोप कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव स्लोप आएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव स्लोप आएगा, कैसा आएगा, पॉजिटिव स्लोप। अब a स्लोप पॉजिटिव आएगा, ओके, और s वर्सेस t का ग्राफ जो होता है, s वर्सेस t का ग्राफ और उसका जो स्लोप मिलता है उनको क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो इसका स्लोप जो पॉजिटिव आएगा, इसका स्लोप पॉजिटिव आएगा तो हमारा क्या वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि s वर्सेस t का स्लोप, s वर्सेस t के ग्राफ का स्लोप को क्या देता है, वेलोसिटी देता है, क्या देता है, वेलोसिटी देता है। इसी तरह अब दूसरा देखें, दूसरा क्या है, दूसरा है इफ वेलोसिटी इफ थीटा मोर देन 90, कितना, मोर देन 90, तो वेलोसिटी कैसे हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, नेगेटिव। हमें दूसरा वाला देखते हैं, s वर्सेस t का ग्राफ है। अब देखो हमने इस तरह वेलोसिटी ली, वेलोसिटी का इसके डिस्प्लेसमेंट इस तरह होता है। तो देखो t = 1 टाइम, क्या है, t = t1 टाइम, तब क्या होता है, s1 वेलोसिटी होती है, इसके s1 डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, t = 2 टाइम हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, s2 हो रहा है। t = 1 टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितना, s1, t = 2 टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितना, s2। अब देखो जो यहाँ पे स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप फाइंड करते हैं तो स्लोप के लिए क्या लेते हैं, s2 - s1 एंड t2 - t1। अब देखो यहाँ पे s1 की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, 0 1 2 3 4 ले तो s1 कितना होगा, 4 होगा, तो s2 क्या होगा, 2 होगा। तो 2 में से -4 तो क्या होगा, -2 बचेगा ना हमारा। इसीलिए तो यहाँ पे जो स्लोप मिलता है, क्या मिलता है, यहाँ पे जो स्लोप मिलता है कैसा मिलता है, नेगेटिव स्लोप मिलता है, कैसा मिलता है, नेगेटिव स्लोप मिलता है। क्या तब थीटा कैसा हो, 90 से ज्यादा, तब थीटा कितना हो, 90 से ज्यादा। जब थीटा 90 से ज्यादा हो तो कैसा मिलता है, स्लोप, नेगेटिव स्लोप मिलता है। और s वर्सेस t का ग्राफ होता है, उसमें जो स्लोप मिलता है, s वर्सेस t का ग्राफ, वो स्लोप मिलता है, वो स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, वो क्या करता है, वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है। इसलिए जब थीटा 90 से ज्यादा हो, क्या हो, थीटा 90 से ज्यादा हो तो वेलोसिटी क्या होती है, नेगेटिव होती है, क्या होती है, नेगेटिव।